हापुड़ में इस वक्त मौजूद हैं हापुड़ के विधायक विजयपाल आढ़ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और उनका जो कार्यकाल जो 5 साल का होने वाला है उसको लेकर बातचीत करेंगे और भाजपा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं हापुड़ विधानसभा से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जी सर, जो कल आपकी जनविश्वास यात्रा जो हापुड़ में आगमन हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि जनविश्वास यात्रा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री थे और जो प्रदेश के अंदर विकास कार्य के काम हुए हैं तो अपने विकास कार्य के काम को बतलाते हुए हमारी यात्रा अपने पश्चिम से कल हमारे यहाँ 28 तारीख थी तो हर ज़िले में जा रही है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है जनविश्वास यात्रा को लेकर। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जन का विश्वास खो चुकी है तो इसलिए वो जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी वो लगातार विजय यात्रा अपना निकालने का प्रयास कर रही है। नहीं, जनविश्वास यात्रा कैसे, विपक्ष जो आप बात कह रहे हो कि खो चुके, कैसे खो चुकी है? इतने विकास कार्य के काम हुए हैं कि 4 फेरे लगातार समाजवादी अखिलेश जी भी रहे, मुलायम सिंह जी भी रहे, क्या इतने कार्य हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से। कभी इतने कार्य नहीं हुए। आप अगर हम सड़कों की बातें करें, आप दिल्ली से आए हो तो आपने देखा कभी ऐसी सड़कें होती थी हैं? हापुड़ से मुरादाबाद बाईपास बनना है, कभी सोचा है? पूरे उत्तर प्रदेश की बातें करें तो हम 10 एक्सप्रेसवे बनने हैं। नहीं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास काम नहीं है, जो हमारे काम थे उन्हीं कामों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमने जो काम करवाए थे उन्हीं के फीते काट रहे हैं। और दिल्ली से फीता आता है, लखनऊ से कैंची आती है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गंगा एक्सप्रेसवे कभी सोचा है इन्होंने? गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनना है, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनना है, क्या कभी सोचा इन्होंने? काम करे हैं कभी? ये बतला में तो सही। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे। 70 साल में 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश के अंदर जब योगी जी की सरकार आई है तो 9 नए मेडिकल कॉलेज का माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने उद्घाटन कर दिया है और 7 पर शिलान्यास कर दिया है। तो काम चल रहा है। कभी सोचा इन्होंने, कभी काम करे हैं इन्होंने इतने? आप मुझे बतलाओ ज़रा। वो कह रहे हैं आ रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश में और कह रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है, ये नारा जो उन्होंने दिया है। ये सब बेकार की बातें हैं। जनता को सब जानकारी है, मालूम है कि जब 2012 से 17 के बीच में रहे ये कि कितनी गुंडागर्दी थी, कितना भ्रष्टाचार था, कोई विकास कार्य के काम कोई नहीं हुए, तो ये कहीं नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं इनकी दमदार सरकार नहीं है, दमदार झूठ बोलने वाली सरकार है। किस विषय पर झूठ बोला? आप मुझे एक बात तो बतलाओ भाई। इतने विकास कार्य के काम हुए हैं, आपको मैंने जानकारी दी, 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार में बने थे। वो तो नहीं, कहाँ बने हैं? इस 5 साल की योजना में बने हैं, कहाँ बने हैं? इनकी तो ईंट भी नहीं रखी गई थी। कानपुर मेट्रो को अपना बता दिया उन्होंने। नहीं, मैं ज़्यादा बात तो नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे उनका हो जाएगा? बनाया हमने है, किसानों को मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है, गंगा एक्सप्रेसवे का मुआवजा हमारी सरकार ने दिया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हमारी सरकार ने मुआवजा दिया। तो इन्होंने कहाँ कर दिया? इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ये सब बेकार की बातें हैं। किसानों की आपने बात की है, वो कह रहे हैं किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कह रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने। किसानों को जो बर्बाद करने का काम बीजेपी ने कराया पिछले 1 साल में। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं व्यापारी भी हूँ और मैं भी किसान हूँ। ये कृषि बिल पे कोई नाराज़गी नहीं थी। ये भी जो कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, लोकदल, जो राजनीति जब इनकी जो है नाव डूबती जा रही थी तो इन्होंने जो एक बूम बना दिया और ना तो इन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिला।
सिर्फ कृषि बिल का मुद्दा मिला, मगर कृषि बिल से कोई परेशानी भी नहीं थी। और इन्हें परेशानी भी थोड़ी बहुत हुई तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने वो बातें मान ली और अपना जो है फिर ठीक कर दिया, उसमें क्या परेशानी है। आरएलडी और सपा का गठबंधन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और सुनने में आ रहा है कि आरएलडी को ये सीट जाने वाली है हापुड़ विधानसभा। और जयंत चौधरी पिछले समय जो हापुड़ में मेरठ में रैली हुई थी, उनका कहना था कि बाबा को मठ में भेजने का काम करेंगे अब की बार। आपको मैं अपनी ट्रैक्टर की रैली दिखलाऊं? अभी वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपको जानकारी देना हूँ, वो अपनी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब हापुड़ के अंदर आए थे तो उनकी रैली में 2000 आदमी नहीं थे, और मैं एक हापुड़ का विधायक हूँ और भाजपा से हूँ। 2000 ट्रैक्टर मेरे साथ थे, आप जरा मेरे फ़ोन में देख लेना अभी 2000 ट्रैक्टर। तो मैं एक छोटा सा एक विधायक और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, 2000 की संख्या नहीं थी और 20 ट्रैक्टर नहीं थे। और हमने जब रैली करी, अभी करी है पिछले हफ्ते, 2000 ट्रैक्टर मेरे साथ थे। नहीं, वो योग्य नहीं मानते योगी आदित्यनाथ को, कह रहे हैं योगी सरकार योग्य नहीं है, अयोगी है। नहीं, कैसे नहीं है, योग्य कैसे नहीं है, आप मुझे ये जानकारी दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना। हाँ, नहीं, योग्य क्या ऐसे बनते हैं कि लूटमार को लैपटॉप चलाने नहीं आता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। IT को नहीं जानते वो। मेरी बात सुनिए, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। योग्य क्या लूटमार करें, जब योग्य होते हैं उनकी सरकार में लूटमार हुई है। अगर जो ऐसे वो योग्य बनाना चाहते हैं तो ऐसे तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ऐसे तो है नहीं, हमारे कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं, हमारा कोई विधायक ऐसा नहीं, हमारे कोई सांसद ऐसे नहीं। उनके में योग्य हैं, उनके योग्य हैं लूटमार वाले, खनन माफिया हैं योग्य, दंगा करवाने में योग्य हैं वो लोग समाजवादी के। क्या हमारी सरकार में है? पूरी 5 साल में कहीं दंगा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं अपराधी उन्हें दिखते नहीं है, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है अपराधी देखने के लिए, उनके बगल में खड़े रहते हैं अपराधी, उन्हें नजर ही नहीं आते हैं। ये बातों में कुछ नहीं है। पहले जो लूटमार होती थी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है। आज रिपोर्ट भी दर्ज होती है और वो पकड़े भी जाते हैं और जेल भी जाते हैं वो, ऐसा नहीं है, आप देख रहे होगे। हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ में जो आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ विकास कार्य हुए आपकी सरकार में? हापुड़ के अंदर जो पीछे विधायक रहे, चाहे समाजवादी के रहे, चाहे बसपा के रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, समाजवादी तो बनी नहीं है। हाँ, समाजवादी नहीं बनी, मगर कांग्रेस के रहे और बसपा के रहे, 4 फेरे कांग्रेस के रहे और 2 फेरे बसपा के रहे, और लगातार वो उस समय पर चेयरमैन भी रहे। अगर जो हम इन 6 योजना की बातें करें ना जी, तो एक भी विधायक पहला मेरे से वो 10 गाँव में काम बतला दे, सिर्फ 10 गाँव में। मेरी विधानसभा में 88-90 गाँव हैं। इस 5 साल के अंदर और 2 साल बीमारी भी रही, अगर जो हम बातें करें तो हमने 3 साल काम करने का मौका मिला, मगर इन 5 साल की भी हम अगर जो गिनती करें तो हर गांव के अंदर हमने काम करवाया है। 2 रास्ते 3 रास्ते हर गांव के अंदर विकास कार्य के काम करवाए हमने। अगर जो हम और सड़कों की बातें करें, असोड़े से किठौर को जाने वाला रास्ता है, सारा टूटा हुआ था, सिंगल था। जैसी सरकार आई हमारी तो आज वो 2 लाइन का रोड भी बना और जो है और बढ़िया बना, अच्छा बना। नहीं, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में और जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति करना चालू कर देते हैं, जो जन मुद्दे हैं उनको नहीं लेते हैं। ये जन मुद्दे कैसे लेंगे? जन मुद्दे नहीं है ये, सड़कों के विकास कार्य के काम ये जन मुद्दे नहीं है। मेडिकल कॉलेज बने, जन मुद्दे नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। हापुड़ के अंदर लंबे समय से नवोदय विद्यालय की मांग चल रही थी। जैसी सरकार आई, नवोदय विद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने, आपके विधायक ने करा है। और हम दूसरी बातें करें तो एक राजकीय आश्रम पद्धति का विद्यालय बनाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने और आपके विधायक ने करा है। अगर जो हम तीसरी बातें करें,
हापुड़ के अंदर तो लंबे समय से मांग चली हुई आ रही थी, तो हापुड़ के अंदर स्टेडियम बनाने का काम भी वो आपके विधायक और योगी जी की सरकार ने करा है। अगर हापुड़ विधानसभा में बात करें तो किससे टक्कर हो सकती है? हमारी किसी से टक्कर कोई है ही नहीं टक्कर पे, हम किसे बतलावें? हमने विकास कार्य के काम इतने करे। कभी किसी ने सोचा है कॉलेज के बारे में, विद्यालय के बारे में? नवोदय विद्यालय, स्टेडियम, आश्रम पद्धति का विद्यालय, कभी किसी ने सोचा है? निःशुल्क पढ़ाई। कभी किसी ने जिला अस्पताल के लिए सोचा है? कभी किसी ने सिटी स्कैन लाने के लिए सोचा है? कभी किसी ने डिजिटल एक्सरे की मशीनें लाने के लिए सोचा है? कभी किसी ने सोचा है 10 बच्चे की नर्सरी? कभी किसी ने नहीं सोचा। ये भी आपके विधायक और योगी जी की सरकार में होते हुए ये सब काम पूर्ण हुए हैं। नहीं, कांग्रेस भी अब एक्टिव हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। जैसे ही नज़दीक चुनाव आए वो कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं 4 बार यहाँ से। तो क्या उनसे चुनौती मिल सकती है आपको? कैसी बात कर रहे हो? उनका आप इतिहास बूझ लो जरा, थाने में भी इतिहास जाके बूझ लो कि उनका इतिहास क्या है। कहाँ चुनौती, कहाँ क्या? आप थाने में चले जाओ, हापुड़ कोतवाली में, आप जाओ, आपको जानकारी मिल जाएगी उनका इतिहास क्या रहा है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे विधायक जी? जनता के बीच में हमने लगातार काम करा है पूरे 5 साल। कोरोना काल जैसे समय पर ये लोग घर से बाहर भी नहीं निकले। ये हापुड़ के विधायक सरकार से ने भी राशन देने का काम करा और खुद निजी अपने पैसे से भी राशन देने का काम करा। जो गरीब महिला थी, सरकार ने भी गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन देने का भी काम करा। आपके हापुड़ विधायक ने भी हजारों मशीन गरीब लोगों को देने का भी काम करा। क्या संगठन आप पे दोबारा विश्वास जता पाएगा? जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि इतने सारे प्रत्याशी हापुड़ विधानसभा से बीजेपी से ही आ रहे हैं और लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी चुनौती भी आपको मिल रही है? सबका अपना हक है मांगने का, सबका हक है, अब मांगना भी चाहिए। कार्यकर्ता हैं वो, हमारे पुराने सभी लोग कार्यकर्ता हैं, सबका अपना हक है। जिसे जिम्मेदारी जिसे मिलेगी उसके साथ सब लोग मिलजुल के लड़ाएंगे, इसमें कौन सी बात हो गई? आप भी लड़ाएंगे उनको? नहीं, हम भी लड़ाएंगे, हम क्यों नहीं लड़ाएंगे? क्या परेशानी है हमें? भाई हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें नहीं लड़ाया, वो उन्होंने भी तो हमें लड़ाया है। भाई 20 जने मांगते हैं टिकट, 20 में से जिसे मिल जाएगा उसे लड़ाएंगे। हमें मिलेगा वो हमें लड़ाएंगे, उन्हें मिलेगा तो उन्हें हम लड़ाएंगे, इसमें कौन सी बात है? हमारे साथ विजयपाल आड़ती जी जुड़े थे विधानसभा हापुड़ से, जो विधायक हैं। इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और काम की जो उन्होंने बताई, अपनी काम की जो पॉलिसी बताई है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।